हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 BRC के अंदर जो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और उसके अनुसार आपका जो एग्ज़ाम की डेट है, आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो आप 1 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आप कम से कम समय में अधिक टॉपिक कवर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपके सेफ स्कोर क्या रह सकता है और प्लांट ऑपरेटर एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में हम उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 एडवांस टेस्ट के बारे में। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या है। प्लांट ऑपरेटर की एग्ज़ाम डेट है आपके 23 नवंबर 2023 और लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपके एग्ज़ाम डेट है 24 नवंबर 2023। और आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी जारी कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से 21 दिन पहले, यानी आप देख सकते हैं कि आपके एडमिट कार्ड 3 या 4 तारीख को जारी कर दी जाएंगी। ये आपके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। इसके अंदर हम नंबर ऑफ पोस्ट और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने वाले हैं। प्लांट ऑपरेटर के अंदर आपकी कितनी पोस्ट हैं, तो आपके हैं 540, क्योंकि इसमें 8 वैकेंसी इंक्रीज की गई थी, अभी 540 हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर आपकी वैकेंसी है 303। और यहाँ पर जो लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं उनकी एक तरह से लॉटरी लग सकती है। उसका क्या कारण है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जो पिछली बार लेबोरेटरी असिस्टेंट की BRC के अंदर वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी के अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वही लिखा हुआ था कि HSC विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी विथ मिनिमम 60% इन एग्रीगेट। तो उस टाइम हुआ ये था कि BRC ने केवल उन्हीं कैंडिडेट को अलाउ किया था एग्ज़ाम के लिए जिन कैंडिडेट के बायोलॉजी और मैथ दोनों सब्जेक्ट थी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में। ऐसे कैंडिडेट जिनके ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी, उनको स्क्रीन आउट कर दिया गया था। और उस टाइम उन्होंने रीज़न मेंशन किया था कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट होनी चाहिए। उस टाइम जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हुए थे वो हुए थे आपके 250 कैंडिडेट। अगर इसी हिसाब से इस बार भी अगर सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्योंकि अभी जब एप्लीकेशन अप्लाई हुए थे उस टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स वाले, इन तीनों कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। यदि तीनों को एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया जाता है तो अच्छी बात है। और यदि ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी वाले कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए स्क्रीन इन किया जाता है तो एक तरह से उनकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 303। और उस हिसाब से आप जानते हैं कि अधिकतर ऐसे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जिन कैंडिडेट की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं, तो वो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो सकते हैं। तो जो कैंडिडेट बचेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस रहेगा। और इसकी कट ऑफ भी काफ़ी कम जाएगी यदि उस हिसाब से अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो। और यदि सभी को अलाउ करते हैं तो फिर आपकी प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट की कट ऑफ लगभग सेम जाएगी। टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी सेकंड स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न 3 स्टेज में होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट इन 3 स्टेज। स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, स्टेज 3 स्किल टेस्ट। स्टेज 1 और स्टेज सेकंड एग्ज़ाम
दोनों एक साथ कंडक्ट होंगे। जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाइंग करेंगे उन्हीं कैंडिडेट का स्टेज 2 का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा और स्टेज 2 का रिजल्ट प्रिपेयर करने के बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उसी के आधार पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपके जो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं ये ओनली क्वालिफाइंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50। आपको टाइम मिलेगा 1 आवर। इसमें से मैथ के क्वेश्चन 20, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है और प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर। आपके क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स किस प्रकार हैं? यूआर कैटेगरी के लिए 40% यानी 60 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी 30% यानी 45 मार्क्स। जिन भी कैंडिडेट के ये मार्क्स आते हैं वो कैंडिडेट स्टेज 1 क्वालिफाइंग कर जाएंगे, उनका स्टेज 2 का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, इसमें आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको समय दिया जाएगा 2 आवर का। प्रत्येक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, प्रत्येक इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क काटा जाएगा और स्टेज 2 के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। आपके इसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इस प्रकार हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स यानी 45 नंबर, रिजर्व कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स यानी 30 नंबर। जिनके भी होंगे वो एडवांस टेस्ट में क्वालिफाइंग कर जाएंगे और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में क्वालिफाइंग करेंगे उन कैंडिडेट को स्टेज 2 एडवांस टेस्ट के आधार पर फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। हम स्किल टेस्ट के बारे में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में बात करेंगे। स्टेज 1 जनरल साइंस के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं? प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट कैंडिडेट। प्लांट ऑपरेटर कैंडिडेट रुक्मणी भौतिक विज्ञान, रुक्मणी रसायन विज्ञान, इन दोनों बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं उनको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, रुक्मणी की जो तीनों बुक्स आती हैं उनको कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा लुसेंट सामान्य विज्ञान या फिर लुसेंट जनरल साइंस को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक की एक खासियत है ये आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये अच्छी बुक है और हिंदी मीडियम वाले भी इसको परचेज कर सकते हैं। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान। ये भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। आप सभी को इन तीनों में से कोई भी एक बुक फॉलो करनी है, रुक्मणी, लुसेंट या फिर अरिहंत। जो आपको अच्छी लगती है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेज 1 मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल की नवीन अंकगणित बुक को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप रामनिवास माथुरिया की मैथ्स की बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप किसी भी ऑथर की बुक फॉलो कर सकते हैं। बस उसके अंदर ये टॉपिक होने चाहिए अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति। जिस बुक में ये चारों टॉपिक हैं आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा। और आप चाहे तो जीके के लिए कोई भी जीके की जो बुक आती हैं या फिर जो आपके साप्ताहिक या फिर मंथली जो एप्लीकेशन आते हैं उसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 एडवांस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको NCERT 11-12 कंप्लीट करनी है पहले। उसके साथ में आपको अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। यदि आप इन दोनों टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता रहूं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट इन सभी कैंडिडेट्स के लिए सफलता बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में फ्री में अवेलेबल हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है
तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो आपके एडवांस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको कंप्लीट करवा रहा हूँ। इस बैच की क्या खासियत है, तो ये आपके NPSL BRC प्लांट ऑपरेटर लेबोरेटरी असिस्टेंट क्रैश कोर्स हैं और इसके अंदर हम चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। यह वीडियो NPSL BRC DAE प्लांट ऑपरेटर लैब असिस्टेंट सभी के लिए हेल्पफुल है और बाकी जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट प्लांट ऑपरेटर लेबोरेटरी असिस्टेंट का पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिन कैंडिडेट को एडवांस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मैं प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि आप प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रह सकती हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम से पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करना मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैं आपके लिए टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आपका, इससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपके टारगेट क्या क्या होने चाहिए। अभी तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं BRC 2018, NRB 2020-22 जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनको देखते हुए इन तीनों ही एग्ज़ाम की कट ऑफ आपके 60 to 100 के बीच में रही थी। इसी के आधार पर मैं आपके लिए टारगेट स्कोर लेके आया हूँ। आपको इसको किस प्रकार से फॉलो करना है, आपका एडवांस टेस्ट स्टार्ट होगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि आप 90+ मार्क्स लेके आ जाएं और उसके बाद यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपका सेकंड टारगेट होगा 100+ और थर्ड टारगेट होगा आपके 120+, और टारगेट होगा आपके 135+। ये टारगेट आपका एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपके एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही हार्ड आता है तो आपके 90+ का स्कोर अचीव करना भी मुश्किल होगा और यदि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न ओनली हार्ड आता है तो आपका टारगेट 100+ का होना चाहिए। और यदि आपका एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट है तो उस कंडीशन में आपका टारगेट 120+ होना चाहिए। और यदि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न इजी है तो आपका टारगेट 135+ होना चाहिए, जिससे कि ये आपके सेफ स्कोर है। एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से यदि आपका ये स्कोर रहता है तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और ये टारगेट स्कोर मैंने जो पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उनका जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो कट ऑफ गई है उसी के आधार पर मैंने आपके साथ में शेयर किया है। इसके अलावा भी आपकी कुछ क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे सफलता बैच की वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि यदि आपका एग्ज़ाम का लेवल इजी, मॉडरेट, हार्ड या फिर वेरी हार्ड भी आता है तो भी आप हमारे वीडियोस की हेल्प से जो हमने इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवाए हैं उनमें जो कंसेप्ट हैं उनके आधार पर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।